चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं एसपीडी पुस्तक की सामान्य विज्ञान के इस पुस्तक को। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आंसर है जोंक, केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आगे देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? तो इसका आंसर है अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। आगे देखते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। आगे देखते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे देखते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का क्या नाम है? ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है?
न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट। आगे देखते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस में। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, जिसको कंजक्टिवा भी बोलते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। अमत्य फल, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। चलिए आगे देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, जिसको हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावशय, स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। चलिए आगे देखते हैं। वाणिज्यिक काक किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक के। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस जिसको बोलते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, जेरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और महसाना। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नोटेरिया किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु बोले तो वायरस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। चलिए आगे देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्तकण। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है।
प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवटु ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है इस तरह से चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। आगे देखते हैं। चिरंजक चूर्ण का सूत्र है Ca ब्रैकेट में OCl Cl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है कोन का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन A। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन A। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं कौन कौन से हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है। उसका वजन चांद पर होगा 100 N। ठीक है। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पृष्ठ है। पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है यक्ष्मा यानी TB। चलिए फिर आगे देखते हैं। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी जॉन नेपियर ने।
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी कि टका मिश्र धातु है टीन और सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी रेसी पाई जाती है? आरेखित। सिस्टेरीन किसकी औषधि है बुढ़ापा रोकने की? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। चलिए फिर आगे देखते हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी? भूरी यानी ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। आगे देखते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। चलिए आगे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है अस्थि को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। श्वसन क्रिया द्वारा 1 प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं। फिर से है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टिलोलॉजी द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बधिरों को। फैराड धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटनस। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? ए बी ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन। मानव आँख का कैटरैक्ट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है? यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है? यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर
एक अवसादी तरह की चट्टान है। एक एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। फिर आगे बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOClCl। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। चलिए आगे देखते हैं। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री। DNA के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? ये मान लीजिए यह है सूर्य, यह है पृथ्वी और यह है मून चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। तो आप लोग को एक और छोटा सा कमेंट करना है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक बल का प्राप्त होता है तो प्रथम फर्स्ट से किसका प्राप्त होता है और थर्ड से किसका प्राप्त होता है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है कि सबसे बृहत्तम बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध और सबसे चमकीला शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा वह आयतन को स्थिर रखा जा सकता है, वह है 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। इसके कहने का ये मतलब है कि हम इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर ही हुआ हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम और धनात्मक। अगर हम बल इधर लगा रहे हैं, ये इधर घट जाए तो अधिकतम होगा? नहीं होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a और अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t।
एक कूलाम्ब आवेश बराबर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। फिर है दाब की विमा है ml/−1 T-2। ये किसकी विमा है? दाब की। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग नापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसी पिंड का गुण धर्म है जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय शेल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान वह शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई यानी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो है एक प्रकार का आम। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण विटामिन B6 की कमी का होना है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइमा, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होते हैं पैंक्रियाज में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई का मात्रक होता है रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। 2 भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रवित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? CO2 54%, CH4 30%।
किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगें दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन। अपेक्षित घनत्व बनाने के लिए अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर।